दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 3 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि 2 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम 2, 3, 7, 8 इन तीनों का इकाई अंक एक ही टाइप से यानी कि एक ही तरीके से ज्ञात करते हैं। तो आज मैं आपको 3 का इकाई अंक ज्ञात करना सिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 3 का इकाई अंक, तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए पहले आप इन लाइनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, जब हमसे 3 का इकाई अंक पूछा जाए तो 3 की घात में 4 का भाग देंगे, फिर जो भी शेषफल आया हो उसे 3 की घात बना लेंगे, फिर अंकों का गुणा करके हम इकाई अंक निकाल देंगे। तो देखिए, जैसे हम 2 का इकाई अंक निकालते हैं ना, उसी प्रकार से हम 3 का इकाई अंक भी निकालते हैं। और मैंने आपको 2 का इकाई अंक निकालना बता दिया है। अब मैं आपको 3 का इकाई अंक भी निकालना बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, 3 का इकाई अंक निकालने के लिए हमें इन 4 बातों को याद रखना होगा कि जब भी मतलब कि जैसे कि पहले आप इस उदाहरण को देखिए कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना। तो ये 343 है जो इसकी घात है, फिर ये 14,327 इसकी घात है। तो यानी कि हमसे इसका इकाई अंक पूछा है, तो इसका इकाई अंक में हमें किसका इकाई अंक निकालना है? 3 का, क्योंकि हम अंतिम संख्या का इकाई अंक निकालते हैं, यानी कि हमें 3 का इकाई अंक निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले जो अभी मैंने आपको ये जो परिभाषा बताई है, ये वाली जो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई है, इसमें यही तो बताया है कि जब भी हम 3 का इकाई अंक निकालते हैं तो हम 3 की घात में 4 का भाग देते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये 3 की घात है, तो इस 3 की घात में अब हमें 4 का भाग लगाना है। तो अब ये नहीं कि आप इन सभी अंकों में 4 का भाग लगाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए है, तो आप उसकी वीडियो को भी जाकर देख लेना, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। तो उसमें मैंने क्या बताया है कि जब भी हमें मतलब कि 4 का भाजकता का नियम बताया है कि हमें जो भी घात है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी अंक है तो उसमें हम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे, यानी कि इस 27 में हम 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि हम इस पूरे में लगाएंगे, हम सिर्फ इस अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे तो भी हमारा आंसर सही निकल जाएगा। जैसे अब ये 27 है, अब हमें इसमें 4 का भाग लगाना है, तो हमें कुछ शेषफल प्राप्त होगा। जैसे कि मैं आपको भाग लगाकर दिखाती हूँ कि देखिए 4 छिक्के 24, तो ये 6 बार गया। अब हमारे पास शेषफल कितना बचा है? तो हमारे पास शेषफल क्या बचा है? 3 बचा है, क्योंकि जो 6 है ये तो भागफल है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है। तो शेषफल हमारे पास क्या बचा है? 3 बचा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि अगर आपके ये नियम याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई जब भी भाई शेषफल 3 बचे तो जो हमारे इकाई अंक होगा वो 7 होगा, ठीक है। तब तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ये नियम याद ना रहे तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास शेषफल आ गया 3, इसको तो आप निकाल ही लोगे। इसमें 4 का भाग देखा, शेषफल 3 आ गया, तो हमें क्या करना है कि हम जिस भी संख्या का इकाई अंक निकाल रहे हैं, जैसे कि हम 3 का इकाई अंक निकाल रहे हैं, तो हमें 3 की घात जो शेषफल बचा है ना उसको लगा देनी है। जैसे कि हमने 3 का हमें इकाई अंक निकालना है और हमारे पास घात कितनी है? 3 है। तो यानी कि हम जो 3 है ना उसी को 3 की घात बना लेंगे। जैसे कि जब मैंने 2 की इकाई अंक का वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको यही 2 तरीके बताए थे कि या तो आप इनको याद रख लीजिए और या फिर आप 2 की जो भी शेषफल बचे उसको घात बना लीजिए। तो मतलब कि ये जो है ये अंक है, ये तो हमारे क्या है? 3 के इकाई अंक है और 2 के अलग इकाई अंक है, जो कि मैंने बता दिए है, ठीक है।
तो आप देखिए, अब जैसे कि 3 की घात हमने 3 लिख दी, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 को हमें 3 बार गुना करना है ना, यानी कि 3 × 3 × 3 करना है। अब हम करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि भाई 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है 27। अब जो ये हमारा 27, ये पूरा हमारा इकाई अंक नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक हमेशा अंतिम संख्या होती है, लास्ट का अंक होता है। तो ये जो हमारी अंतिम संख्या है यानी कि 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे ये नियम याद है कि भाई जब शेषफल 3 बचे तो इकाई अंक 7 होगा, तो भी हमारा आंसर सही है। अगर ये नियम याद ना रहे तो आप इस बात को याद रखना कि आप जब भी मतलब कि 3 की घात में 4 का भाग दोगे, तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आप जो 3 है उसके ऊपर उसकी घात बनाकर रख देना, और जैसे ही आप उनको आपस में गुना गुना करोगे तो हमारा जो अंतिम अंक निकलेगा वो हमारे इकाई अंक निकल जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसको याद करो तो याद भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कि देखे भाई, जब भी हम 3 की घात में क्या 4 का भाग देंगे, तो अगर हमारे पास शेषफल 1 बचेगा तो हमारे इकाई अंक 3 ही आएगा। शेषफल 2 बचेगा तो हमारे इकाई अंक 9 आएगा। शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक 7 आएगा। और अगर शेषफल 0 बचेगा, यानी कि 0 का मतलब है कि जब भी हमारी किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो उसको हम 0 ही तो मान लेते हैं कि भाई भाग खत्म हो जाता है, तो उसको हम 4 भी मान सकते हो। अगर आप घात लगाओ तो 3 की घात 4 लगा सकते हो, वरना आप क्या करोगे कि जब भी शेषफल 2 मतलब 0 बचे, यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाए, तो उस स्थिति में हमारा इकाई अंक 1 आएगा, 1। ठीक है, तो देखिए मैं आपको और उदाहरणों के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझाती हूँ, है ना। तो देखिए, अब जैसे ये हमारे एक सवाल है, अब इसमें हमें 463 का क्या निकालना है, मतलब कि इस सवाल का इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है, क्योंकि हम अंतिम संख्या का इकाई अंक निकालते हैं। तो अब हमें इसकी घात देखनी है, तो ये इसकी घात है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हमसे 3 का इकाई अंक पूछा जाता है, तो हम उसकी जो घात है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो इसमें हम जो 4 का भाग देंगे, तो इस पूरी घात में हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा एग्जाम में टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो हमको टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा, हम सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में ही भाग देंगे 4 का, यानी कि हम 75 में ही भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 4 एकम 4, अब कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए 4 8 32, 4 नाम 36, यानी कि 4 8 32। तो अब ये हमारा पहले कितना था, 35, अब हमारा 32 बार 8 बार गया है, तो कितना बचा, अब हमारे पास शेषफल 3 ही बचा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, 3 बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो आपके ये याद है तो आप आसानी से कर सकते हो कि अगर शेषफल 3 बचे तो इकाई अंक 7 होगा। अगर आपके ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप जो 3 है जिसका हम इकाई अंक निकाल रहे हैं उसको अंक को ले लेंगे, यानी कि हमने 3 को ले लिया, और जो हमारा शेषफल बचेगा हम उसको उसकी घात बना देंगे। तो फिर हम उसको जब ऐसे गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27 आएगा। अब हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक हमारा 27 थोड़ी हुआ, इकाई अंक तो हमारा अंतिम अंक होगा जो कि 7 है, यानी कि 7 हमारा इकाई अंक है, और इसमें भी हमारा 7 इकाई अंक आ रहा है ना। तो अब देखिए, अब है ना मैं आपको और भी उदाहरण करवाती हूँ। जैसे कि ये हमारी कोई भी संख्या है, जैसे कि ये हमारी एक संख्या है, इसमें जो वो हम इसको ले लेंगे, जैसे कि हमने ये ले लिया है ना, 678, हमने इसकी घात ले ली। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमें 3 का इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों में पहले 4 का भाग देंगे। तो देखिए, तो अब हम करेंगे 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा। अब 4 नाम 36, तो 4 नाम 36, अब हमारा ये तो भागफल है, शेषफल कितना बचा, तो यहाँ 38 था, अब 4 नाम 36, तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ देखना है कि अगर शेषफल हमारा 2 बचे तो इकाई अंक हमारा 9 आएगा।
ऐसे कर लीजिए। अगर आपके ये याद ना हो तो आपको क्या करना है, वही करना है कि हम जिसका भी इकाई अंक निकाल रहे हैं उसको लिख लेंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा हम उसको उसकी घात बना देंगे। यानी कि 3 की घात 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, 3 इंटू 3 कर देना है। इसके बाद हमारा आंसर आया 9 आया। तो जो अब ये 9 एक ही अंक है इसलिए हमारी इकाई अंक ये 9 ही हो गया। ठीक है। अगर ये हमारे कोई भी 2 अंक निकलते, जैसे कि यहाँ पर हमारा 27 निकला है तो ये 2 अंक है, तो इसमें हमारी इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 9 इकाई अंक है। अब आप एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि ये है और इसकी जो घात है वो हमारी कितनी है, जैसे कि 24 इसकी घात है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो ये 24 है। अब हम इस 24 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, यानी 6 बार। तो अब इसमें जो शेषफल हमारा बचा या नहीं बचा, तो इसमें शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 है। शेषफल कुछ नहीं बचा क्योंकि ये 24 4 से पूरी तरह से कट चुका है। तो इसमें ऐसी स्थिति में हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब भी यहाँ पर 0 आए तो हमारा शेषफल 1 होगा, या फिर आप इसको 4 भी मान सकते हो, क्योंकि मतलब कि जब भी किसी भी संख्या में हमारा पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमारा जो शेषफल हम उसको 4 मान लेंगे। तो ये 3 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, 3 की घात 4 हो जाएगी। अब हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया, आप देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप इसको 27 तिया। तो देखिए 3 7 21 का 1 का हासिल पाए 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 7 8, यानी कि 81 है। अब 81 हमारा आया है तो 81 में हमें क्या करना है, हमें इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, जो अंतिम संख्या होगी, तो यानी कि इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप इन नियमों को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी डेली की वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाऊंगी जिससे कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।